हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज है सैटरडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। तो सुबह नाश्ता मैंने बना दिया है। लंच थोड़ा सा लेट बनेगा, नहीं तो ये ऑफिस जाते हैं तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बना के देने पड़ते हैं। तो दोनों किट्टू आरू चले गए स्कूल और हम लोगों ने चाय भी यहीं बैठ कर पी थी। अभी वो चले गए दूध लेने के लिए और मैं कर रही हूँ अपना, जैसे बालकनी में मैंने ये जो गार्डन क्रिएट कर रखा है, इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं छुट्टी वाले दिन, सैटरडे या फिर संडे को। तो यहाँ जैसे बाहर खुले में है तो यहाँ धूल मिट्टी भी इस पे, घास पे बहुत ज़्यादा आती है। तो वैसे हल्की-फुल्की तो मैं जैसे झाड़ू-वाड़ू तो मैं रोज़ ही लगाती रहती हूँ, लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा-सा ये है कि पौधे लगे हुए हैं तो लीव्स भी थोड़ा सूख के गिर जाती हैं इनके ऊपर। और बाकी जो पौधे लगा रखे हैं मैंने, तो इनकी भी गुड़ाई मैं कर देती हूँ सैटरडे या फिर संडे में। हफ्ते में 1 दिन तो मैं करती ही करती हूँ, जिससे पौधे थोड़े से ठीक बने रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी थोड़ा-सा ये है कि कीड़े-वीड़े मारने का स्प्रे भी मैं हल्का-फुल्का सा सैटरडे या संडे, मतलब वीक में 1 दिन तो मैं करती ही हूँ। तो आज मैं यहीं की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। बाकी ऊपर की भी जैसे नीचे की सफाई तो डेली का होता ही है, लेकिन ऊपर की मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन करती हूँ। लेकिन सैटरडे संडे में थोड़ा-सा ऊपर की भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो हफ्ते में हफ्ते भर ना इसी तरीके से फिर साफ-सुथरा पड़ा रहता है। झाड़ू-पोछा तो लगभग ये है कि डेली लगता ही रहता है। कभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा देती हूँ, कभी जैसे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऊपर हम लोग इतने ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो इतना मतलब वैसे गंदगी नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये है कि अपनी तसल्ली के लिए मंदिर ऊपर रखा हुआ है, तो झाड़ू तो रोज़ का ही रहता है मेरा, लेकिन पोछा 1 दिन बाद 1 दिन लगा देती हूँ, ऐसे करके।
तो अब है हमारे लंच की बारी, मतलब लंच का टाइम हो चुका है और लंच में बनाया है मैंने लौकी की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी। तो अभी मैं लौकी की सब्ज़ी थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो वो आप वीडियोज़ में देख ही रहे हो। और आज बच्चे खाना पहले ही खा चुके हैं और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और आज मैंने उनके साथ में खाना नहीं खाया, अलग से अपना प्लेट लगाई है। क्योंकि साथ में खाना खाओ तो ज़्यादा हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि हमने कितना खाना खा लिया है। तो अभी वापस मैं अपना वेट लॉस पे हूँ, तो मैंने उसी तरीके से, जैसे मैं पहले खाना खाती थी, उसी तरीके से मैं खाना खा रही हूँ अपना। और आप देख ही सकते हो, मैंने एक रोटी ली है, वो भी बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के ली है। और एक टुकड़े को मुझे 32 बार तो चबाना ही है, जबकि अब तो मेरा ज़्यादा ही हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए इस तरीके से। आपका ना एक रोटी में, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं पहले 2 रोटी, ढाई रोटी खा लेती थी, लेकिन अभी 1 रोटी भी पूरी खाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सब्ज़ी थोड़ी-सी, जैसे कभी मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, तो लौकी की सब्ज़ी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ली है, तो 1 रोटी भी ना बहुत मुश्किल पड़ रही थी मुझे खाने के लिए। तो जी बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और आज इन लोगों का अचानक से प्रोग्राम बन गया है, पहले से डिसाइड नहीं था। पहले सोच रहे थे संडे को ये गाँव जाएँगे, लेकिन आज जा रहे हैं बस सैटरडे को ही, कि बोल रहे हैं कि आज मैं चला जाऊँगा तो कल संडे है, तो कल मैं वापस आ जाऊँगा, तो फिर कल आराम से ऑफ़िस चला जाऊँगा। क्योंकि पहले सोचा था इन्होंने कि संडे को जाएँगे सुबह, और मंडे को सीधा ऑफ़िस आ जाएँगे। लेकिन अभी थोड़ा-सा ना सर्दियाँ, जैसे सर्दियाँ तो आ ही गई हैं, तो सुबह जल्दी टाइम निकल जाता है, टाइम भी छोटा हो गया है, तो सुबह 9 बजे तक इनको ऑफ़िस आना होता है, और 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे की तो रास्ता है ही गाँव से यहाँ तक आने की। तो फिर इनका प्लान चेंज हो गया कि अब ये सैटरडे को ही जा रहे हैं गाँव, तो कल दोपहर तक आ जाएँगे। तो वैसे तो आरू का जाने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेले जाने का इनका इस बार मन नहीं था, तो फिर जा रहे हैं ये लोग गाँव। आरू को भी लेके जा रहे हैं, किट्टू को भी बोल रहे थे, लेकिन किट्टू, मैं भी अकेली रह जाती यहाँ पे। और फिर दूसरा था कि किट्टू का कल एग्ज़ाम है एक, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो उस वजह से किट्टू नहीं जा रही हूँ। और पहले तो ये चले गए बाइक से, और फिर आरू का इनको लगा कि हो सकता है कि आरू कहीं बाइक पे सो ना जाए, तो फिर वापस आए, तो फिर कार से गए हैं, बाइक से नहीं गए हैं। और आज हमारे पास में, जैसे कि ये और आरू चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था, शाम को खाना-वाना भी नहीं बनाना था। तो बस ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो दीदी आ गई हैं, और ये मेरी दूसरी वाली जो दीदी हैं, उनकी बेटी हैं। और बड़ी वाली दीदी को तो मैं बहुत ही बार आप लोगों को मिला चुकी हूँ, तो बड़ी दीदी भी आई हैं साथ में। तो बस अभी हम लोग गप्पें लड़ा रहे हैं, और ये लोग मेरे, जो बाहर देख रहे हो आप गेट के बाहर, तो ये लोग मेरे यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो बस वो लोग भी घूमने जा रहे थे, तो दीदी से हाय हेलो करने के लिए वो साइड में आ गए थे। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं और गप्पें चल रही हैं हमारी, क्योंकि जो मेरी भांजी है उसकी देवर की शादी है। तो बस वही प्लानिंग चल रही थी, और वो कुछ पहन के भी मुझे दिखा रही थी कि ना कैसा लग रहा है मम्मी, बताइए मुझे। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं, और बाकी दीदी को तो ठंड नहीं लग रही, मुझे तो आज बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं कंबल भी ओढ़ के बैठी हुई हूँ। और आज शाम के खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, बल्कि दीदी भी शाम के टाइम पर ही आई हैं। अभी 7, आई थिंक 7 बज रहे हैं। तो ये लोग भी शाम के टाइम पर ही आए थे, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि उनके यहाँ भी खाना बहुत ज़्यादा, दोपहर का खाना बहुत ज़्यादा लेट खाया था, तो शाम के खाने की टेंशन है नहीं। तो उन्होंने भी सोचा, काफ़ी टाइम से घर पे, मेरे घर पे आई नहीं थी, तो आज दीदी भी आई हैं। और बोल रही थी कि ना अब तो तुम्हारे घर आने के लिए भी सोचना पड़ता है कि चौबीसों घंटे तुम्हारे यहाँ कैमरा चलता रहता है, कब क्या चीज़ बनाई जाए। जैसे मेरी भांजी को बहुत शर्म आ रही थी, तो वो फ्रंट पे मुँह करके नहीं बैठी हैं, वो ऐसे करके बैठ गई थी। तो आज इन्होंने कुछ लिया था, मतलब बॉडी शेपर लिया था एक्चुअली, तो वो मुझे दिखाने आई थी कि वो ठीक रहता है कि नहीं रहता है। वैसे तो ठीक है, थोड़ा-सा हमारी टमी-वमी जो ज़्यादा ड्रेसेस में दिखती है, वो नहीं दिखती, लेकिन पता नहीं, मेरे साथ में तो बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो उस टाइम पे मैंने भी खरीदा हुआ था टमी शेपर। लेकिन उस वो बहुत ज़्यादा ना पेट को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, तो पता नहीं, मुझे तो, मैंने उनको बोला कि आप बेटा आप ट्राई करके देख लेना, आपको अगर कंफर्टेबल रहता है तो। मुझे तो नहीं रहता था, क्योंकि मैं 5 मिनट भी उसको पहन नहीं पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमी टाइट हो जाता था। तो मुझे तो ना वोमिट जैसा जैसे लगने लग जाता था, तो मेरा तो बॉडी शेपर ना, जैसे मैंने मँगाया था उसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहा घर पे, मैंने यूज़ ही नहीं किया।
तो बस मैं उनको यही समझा रही हूँ कि बेटा क्यों ही आपको ये सब कुछ करना है, थोड़ा-सा वेट पे ध्यान दे लो क्योंकि ये तो अभी बहुत छोटी हैं और फिर भी ना थोड़ा-सा फैट ज़्यादा हो गया है उनका और बेबी भी इनका अभी छोटा है। तो बस मैं उनको बोल रही थी कि आप ना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे अपने वेट को लेके, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं वीडियोज़ तो डेली अपलोड करती ही हूँ, तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हो। और कुछ नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा थोड़ा-सा लंबा टाइम है आपके पास में, तो फिर 32 बार से अच्छी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। और बाकी डिटेल में मैं वेट लॉस वाली जो वीडियो डालूँगी, उसमें आपको डिटेल में आज मैं बताने वाली हूँ कि 32 बार होता क्या है। तो बस लेकिन अभी इनको क्या है 15 दिन बाद ही इनके देवर की शादी है। तो इनको जल्दी फैट लॉस करना है तो अब मैंने आज इनको ऐसे ही समझा दिया है कि थोड़ा-सा ना स्ट्रिक्ट डाइट जो होती है, अगर उसको फ़ॉलो करोगे, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही था, कुछ ख़ास नहीं था आज के व्लॉग में। तो आई होप आज का छोटा-सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके मतलब कि लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो मेरी फैमिली है वो अपना ध्यान रखे, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो बच्चों के साथ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है सर्दी-जुकाम वाला, तो बस